ऑल राइटी, सो काफ़ी हद तक ही एक वॉलेटाइल वीक रहा। गिरावट भी नज़र आ गई, एक तेज़ी भी नज़र आई मार्केट के अंदर। सो क्या अभी एक करेक्शन वाले मोड पे आना चाहिए मार्केट टाइम करेक्शन के अंदर, कि एक ट्रेंडिंग वाला मूव दिखाई देगा ये वीक में? डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में। ऑल्सो फिर निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है कल के दिन पे, तो उसे कैसे ट्रेड करना है वो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी का वीकली चार्ट पे हम क्लोजिंग मिला है 21,349 पे। ओके, एक पिक्चर परफेक्ट मूव किया है निफ्टी के अंदर। एक अच्छे खासे रनअप के बाद एक पॉज लेना जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पे एक पॉज लिया मार्केट ने, कंटिन्यूएशन किया ऊपर की तरफ, अब वापस से एक पॉज ले लिया है। सो दिस सिग्निफाइज कि जो ट्रेंड है बस वही ट्रेंड के साथ में हमें रहना है ओवरऑल लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो यहाँ पे जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस करना शुरू कर देता है, यहाँ पे एक और बाइंग का मोमेंटम आ सकता है एंड निफ्टीज ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई के लिए हेड कर सकता है एज पर द वीकली व्यू। डेली चार्ट पे एक बार नजर मार के देखते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कि कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। ओके, सो अब डेली चार्ट पे देखेंगे, कंटिन्यूअस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद पॉज लिया मार्केट ने, ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ मोमेंटम आया, ऊपर की तरफ पुल बैक लिया है। सो आइडियली डेली चार्ट पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है ये नियरली एक डबल टॉप वाला पैटर्न बनने की कोशिश में है। सो कल के दिन पे ये लोज निकलना शुरू हो जाता है तो वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ओवरऑल टाइम फ्रेम जो है वीकली में वो पॉजिटिव है, जो डेली टाइम फ्रेम में है वो भी पॉजिटिव में है, पर कल के दिन ऊपर की तरफ निकल गया तो एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल नजर आएगा एंड देन फिर सम साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कल के दिन पे नेगेटिव कैंडल बन गया, एक सेल ऑफ आ गया निफ्टी के अंदर। सो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल का ओपनिंग प्राइस क्या मिलता है हमें। अब 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूं। ओके, सो जैसे डिस्कस के 21,350 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉजिटिव है मार्केट। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा बाइंग की ओर पे ही रहने वाला है। सो बाइंग की ओर पे ही हम यहाँ पे प्लान करने वाले। देखना क्या है, बस ये जो स्विंग बना हुआ है ये स्विंग के ऊपर निकलना शुरू करना चाहिए निफ्टी ने। सो कल के दिन पे एक फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन मिल गया एंड 21,380 390 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं बाइंग की ओर पे देखूंगा। फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 21,480 से लेके 21,500 के लेवल्स पे। यहाँ पे आके मार्केट पॉज किया, सो न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 21,580 के ऊपर क्रॉस करने की उम्मीद हो सकती है। ओके, सो ये हुआ कभी फ्लैटिश ओपन या स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ तो। अब कल के दिन पे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल गया। सो जैसे ही ये स्विंग तोड़ना शुरू कर देता है, जैसे डेली चार्ट पे नजर आया है हमें कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है मार्केट। सो वेट क्या करना है कि ये स्विंग तोड़ना शुरू कर दे तो यहाँ पे एक सेल ऑफ के लिए एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। सो प्लान क्या रहेगा, कभी एक गैप डाउन ओपन मिल जाए। सो गैप डाउन एक ट्रिगर पॉइंट जरूरी हो जाता है यहाँ पे एंड 21,250 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे निफ्टी को सेल करने चाहूंगा मैं। टारगेट जो निकल के आएगा थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा। सो 21,000 का राउंड लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो 20,950 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। जरूर नहीं कि एक ही दिन में आए, ये हो सकता है कल के दिन पे आए, परसों के दिन पे आए, 2 दिन में कंबाइंड मूवमेंट वैसा मिल जाए, बट 20,950 एक अनटेस्टेड लो है तो वहां तक आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ओके, सो गैप डाउन के केस में यहाँ पे सेल ऑफ के लिए देखेंगे। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप के केस में हम यहाँ पे बाइंग की ओर पे देखने वाले हैं। ऑलराइट, अब कभी बहुत बड़ा गैप अप मिल गया, देखिए बहुत बड़ा गैप अप मिल गया तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी रह सकती है। वॉलेटिलिटी रह के पुल बैक आया नीचे की तरफ पे एंड यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाया पॉजिटिव, तो हम फिर से एक बाइंग के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करना बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी का हम पहले वीकली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे सेल ऑफ ज्यादा नजर आ रहा है और कोई भी बाइंग करने के लिए ये लेवल्स क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। ओके, सो क्लोजिंग मिला है हमें 47,490। जब तक एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते, जब तक ये लोज तोड़ना शुरू नहीं कर देता है, तो करीबन 47,150 का जो लो है यहाँ पे वो तोड़ना शुरू नहीं कर देता है, जब तक एक नीचे की तरफ का बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लाइकवाइज ऊपर की तरफ का मूव के लिए हमें 48,000 48,000 का लेवल जब तक निकल नहीं जाता है, जब तक कुछ बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते।
डेली चार्ट पे नजर मार के देख लेते एंड देन फिर डिस्कस करते 15 मिनट पे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। डेली चार्ट पे नजर आएगा कि आपको यहाँ पे पुल बैक लिया, मार्केट नेगेटिव आया, पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, वापस से फिर से नेगेटिव आया, तो यहाँ पे एक फॉलो थ्रू का रिक्वायरमेंट है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि लो ब्रेक करना शुरू कर दे तो एक सेल ऑफ नजर आ सकता है। अब कौन से लेवल्स पे हमें सेल ऑफ के लिए प्लान करना है 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो दो स्विंग्स बने हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, एक 47,700 का लेवल एंड एक 47,400 का लेवल। अब ओवरऑल जो प्राइस ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है मार्केट का। सो नेगेटिव के लिए प्राइस एक्शन या तो एक गैप डाउन ओपन की जरूरत है मुझे, पॉजिटिव की ओर पे यहाँ पे गैप अप ओपन मिलके 47,700 का लेवल तोड़ना शुरू किया तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के लिए मैं प्लान कर सकता हूं। सो प्लान क्या है, फ्लैट खुल गया ये जोन के अंदर एंड प्राइस एक्शन के साथ में 47,400 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट निकल के आएगा 47,000 का राउंड लेवल, 47,200 पे एक पॉज ले सकता है मार्केट। ओके, अब ये भी बात कभी फ्लैटिश ओपन हुआ तो, कभी एक गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, गैप अप ओपन हुआ एंड 47,700 का लेवल निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बाइंग का, यस 200 पॉइंट का आपका हाथ से मूव ऑलरेडी निकल चुका रहेगा ये केस में, बट जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं कर जाता है जब तक हम यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं सोच सकते। सो वेट फॉर 47,700 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए बाइंग के लिए प्लान करेंगे और टारगेट रहेगा 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल का टारगेट रहने वाला है। गैप डाउन कभी खुल गया मार्केट तो यहाँ पे हम सेल ऑफ का कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। बस वेट करना है कि इनिशियल जो वॉलेटिलिटी वो खत्म हो जाए, 5-10 मिनट वेट करना है, एक रेंज बना दिया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे देता है या 47,400 का रिजेक्शन लेके ब्रेकडाउन दे देता है तो एक सेल ऑफ के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज वॉलेटिलिटी में पूरा दिन निकल सकता है। ओके, फिर निफ्टी का एक्सपायरी, फिर निफ्टी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलर प्लान ऑफ एक्शन रहेगा एज बैंक निफ्टी, क्लोजिंग मिला है 21,197 पे। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपन मिल गया एंड 21,140 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, यहाँ पे फिर निफ्टी को हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,000 का राउंड लेवल, 21,000 पे आके कभी मार्केट ने पॉज लिया तो वहां से फिर कंटिन्यूएशन हमें दिखाई दे सकता है अप टू 20,913 टू 20,870। तो जोन क्या रहेगा हमारा, ये जोन का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 21,000 का लेवल आने के बाद, कभी 21,140 का लेवल तोड़ दिया तो। ये तोड़ा कैसा, क्या तो एक गैप डाउन के साथ में तोड़े या तो यहाँ पे फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन के साथ में तोड़े, इधर वेज यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। okay? अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ या फ्लैटिश खुल के यहाँ पे ऊपर की तरफ का प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, सो 21,260 के ऊपर यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। पोटेंशियल टारगेट निकल के आएगा 21,400 से लेके 21,500 के रीजन पे। सो दो स्विंग्स ऑलरेडी जैसे बैंक निफ्टी में बने, यहाँ पे भी दो स्विंग्स बने हुए, स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें नजर आए वही डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करने वाले, 21,260 के ऊपर बाइंग, 21,140 के नीचे सेलिंग। कोई भी आपके मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जरूर फॉलो कर दीजिएगा। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, आई विल सी यू टुमारो।